यह मोस्ट एक्सक्लूसिव वीडियो होने जा रहा है, क्योंकि आईसीएसई के पेपर नंबर 801 यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज पेपर 1 जो कि 12 फैब 2024 को शुरू होने जा रहे हैं, और इसको लेकर कहा जा रहा है कि आईसीएसई एंड आईएससी का बोर्ड एग्जामिनेशन बिगेन। और इसलिए इंपॉर्टेंट है कि सीआईएससी किस करवट लेगी, कौन से एक्सक्लूसिव चीज देने जा रही है आईएससी के लिए और आईसीएसई के लिए भी। बहुत सारे क्लूज हैं यहाँ पर। आप सब्जेक्ट जो इंग्लिश 2 पार्ट में बटे होते हैं, लैंग्वेज पेपर 1 और लिटरेचर पेपर 1-2, तो यहाँ पर लैंग्वेज पेपर 1 के 80 मार्क्स को लेकर मोस्ट एक्सक्लूसिव वीडियो है मेरे बच्चों, इसको आप ध्यान से देखेंगे। तो 3 आवर और 15 मिनट्स एक्स्ट्रा दिए जाते हैं, जिसको कि कहा जा रहा है कि 3 आवर 15 मिनट्स में 80 मार्क्स के इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आखिर 2024 में सीआईएससी का क्या एक्सक्लूसिव होने जा रहा है इंग्लिश को लेकर। यहाँ पर आईएससी क्लास 10th इंग्लिश पेपर जो कि 1 है, इसको लेकर क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाएंगे, जो डिटेल दिए गए हैं कि पहला होगा रिकॉल, दूसरा होगा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड, थर्ड होगा एनालिसिस बेस्ड, फोर्थ होगा इवेल्युएशन बेस्ड, फिफ्थ होगा इंटरप्रिटेशन बेस्ड और सिक्स्थ होगा रीजनिंग बेस्ड। यही 6 तरह के क्वेश्चन को सीआईएससी अपने एनालिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग वाले में पूछेगा, और बीच में इनके बीच कुछ सब क्वेश्चन जैसे एनालिसिस और रीजनिंग पर आधारित क्वेश्चन पूछ देगा, या रिकॉल और अंडरस्टैंडिंग पर आधारित क्वेश्चन पूछ देगा, अंडरस्टैंडिंग और एनालिसिस पर क्वेश्चन पूछ देगा, एनालिसिस एंड रिकॉल पर क्वेश्चन पूछ देगा। क्या है मैं समझाने जा रहा हूं, और एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन पर आधारित क्वेश्चन पूछ देगा। यही है कुल मिला के पूरे बोर्ड एग्जामिनेशन का सार, एक्सक्लूसिव, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले देख लीजिए कि आईएससी इंग्लिश पेपर 1 2024 के मैक्सिमम मार्क्स 80 के लिए आपको टाइम जो 3 आवर अलॉटेड है, इसका डिवीजन कितने टाइम पर किया गया है। एक क्वेश्चन रहेंगे लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन, या यूं कह लीजिए कि इसके लिए 20 मार्क्स है। 55 मिनट्स में आपको क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने हैं। यदि आप इसको 40 मिनट में सॉल्व कर बना लेते हैं तो यहाँ पर आप 1 आवर ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 40 मिनट्स तक का है, लेकिन ये क्वेश्चन काफ़ी कॉम्प्लिकेशन भरा होता है। अभी मैं आगे आ रहा हूँ, पूरे डिटेल 20 मार्क्स का है और ये 25 मार्क्स का है, और 2 क्वेश्चन होते हैं इसमें। तो ये भी आपको क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन होंगे जिनको आपको बनाने हैं। थर्ड क्वेश्चन है जो 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस हैं, और ये 30 मिनट्स में, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए आपको 10 मिनट्स लगाने हैं, 5 मार्क्स अटेंड करने हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 होगा क्वेश्चन नंबर 4 15 मार्क्स का 50 मिनट्स में आपको बनाने हैं, और ये टोटल 20 मार्क्स का होगा। इसका सब डिवीजन है 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस, 2 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस, और 8 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। टोटल 180 मिनट्स यानी 3 आवर है। तो इसको बाइफरकेटेड करते हैं, और सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पर चले आते हैं जो कि 20 मार्क्स का है, और आपको 40 to 45 मिनट्स लेने हैं। इसमें सीआईएससी क्या कहती है, मेरा कोई थॉट नहीं, कोई ओपिनियन नहीं, मैं पर्सनल कोई ओपिनियन लगा के बना के ही क्या करूंगा, आप देखेंगे और जिस तरह से समझेंगे। स्क्रीन पर देख रहे हैं कि एक डायरेक्ट राइटिंग आने जा रहा है, आर्टिकल राइटिंग, बुक रिव्यू, फिल्म रिव्यू, रिव्यू ऑफ है। तो एक डायरेक्ट राइटिंग में कौन सा राइटिंग है, तो आप जो पहल आर्टिकल राइटिंग है, बुक रिव्यू है और फिल्म रिव्यू है। तो यहाँ पर मोटे तौर पर जो लास्ट ईयर 2023 को देखते हैं, तो इसमें से आपके पास 1 2 3 पर क्लू दे दिए गए हैं, बाकी नीचे के हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि मोस्ट प्रोबेबल रिपोर्ट राइटिंग हो सकता है। तो अभी के समय में यदि आप देख लेते हैं तो एक रिपोर्ट
रिपोर्ट राइटिंग है, दूसरा आर्टिकल राइटिंग है और तीसरा फिल्म रिव्यू। मैंने बता दिया, आप इस पर अटेम्प्ट करो। फिर है प्रपोजल राइटिंग है। प्रपोजल राइटिंग में एन इंट्रोडक्शन है, ऑब्जेक्टिव है, लिस्ट ऑफ मेजर्स टेकन और इंक्लूड अ स्टेटमेंट इज डिजायरेबल है। तो ऐसे में क्या कमेंट है एग्जामिनरों के, क्या कहते हैं एग्जामिनर कि आखिर स्टूडेंट को क्या करना है। लास्ट मिनट में मैं बता रहा हूं कि यहां पर स्टूडेंट है टॉपिक से डेविएट ना करें, टॉपिक को कंसंट्रेट करते हुए जो भी आप देख पाते हैं एक फेस्टिवल के दौरान, जो भी आप समझ पाते हैं उसको इजी लैंग्वेज में लिखें और लिखते समय मिस स्पेल्ट ना करें। अच्छी तरह से अपने टॉपिक को समझा के लिखें और साउंड लैंग्वेज के प्रयोग होने चाहिए। साउंड लैंग्वेज मतलब इंग्लिश लैंग्वेज मस्ट बी अप टू द मार्क एंड नेवर मिस्टेक्स बी डन। इवन कॉमा, फुल स्टॉप, हाइफन शुड बी गिवन। यहां पर कहा गया कि स्टूडेंट शुड बी एडवाइज टू केयरफुली रीड एंड कंप्रीहेंड द क्वेश्चन। फर्स्ट आप क्वेश्चंस को समझिए, फिर आप लिखिए प्रपोजल राइटिंग है या रिपोर्ट राइटिंग। मैं बार बार आपको एक वर्ड रिपोर्ट की ओर मेंशन कर रहा हूं, तो रिपोर्ट को आप देखते हैं, लेकिन यहां पर जो डिस्क्रिप्शन ऑफ द साइट है, जनरल गुड्स है, मूड्स है, कैंडिडेट्स पर्सनल फीलिंग है, इन सभी को ध्यान में रखते हुए अपने आप को कहाँ पाते हैं और उसके आधार पर लिखेंगे तो कैंडिडेट के जो जनरल फेस्टिवल डे होते हैं विदाउट इन्वॉल्विंग देम, तो ये समझ में आता है। और फ्लैशबैक में भी जाते हैं, विच में नॉट हैव बीन एज्ड अप्रोप्रिएट, यहाँ पर एज अप्रोप्रिएट नहीं है। फिर आपके लिए बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे बन जाते हैं जिसको कि देखने होते हैं। मैं इसी के लिए 2024 का आईसीएसई का था, ये जो लास्ट 10 इयर्स था ना, मैं इसको देख रहा था और जब मैंने इसका एनालिसिस किया, इसी के साथ आईएससी का भी एनालाइज किया है, तो उसके आधार पर मैं एक कंक्लूजन पर पहुंचा हूं कि कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस समय आईएससी के लिए हो सकते हैं और आईसीएसई के लिए भी। तो टोटल आपको समझने क्या है, यहां पर मैं बोलना क्या चाह रहा हूं कि स्टूडेंट जो भी आइडिया पर काम करें, इलाबोरेट करें और उसको पैराग्राफ वाइज मेंशन करें, क्लियरली किसी तरह के भ्रम में ना पड़े। अब यहाँ पर मार्किंग स्कीम क्या है, टॉपिक डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए। कैंडिडेट को यह रिक्वायर्ड है कि वो साइक्लिक प्रोग्राम, मतलब कि एक के बाद दूसरा पॉइंट, दूसरे के बाद तीसरा पॉइंट वो दे और उस दौरान किसी तरह के मूड, एटीट्यूड या सफलिंग ना करे। स्टूडेंट का नैरेटिव टॉपिक दूसरा रहता है, इसमें कैंडिडेट अपने आप ही लिखता है और अपने आप को एक्सप्रेस करता है। आपको 5 या 6 तरह के राइटिंग मिलते हैं ना, और यहाँ पर 1 वर्ड और एक्सपोजिटरी टॉपिक होता है, तो यहाँ पर इस कंपोजिशन को आप लॉन्ग और नरेटिव वे में खींच सकते हैं। जो भी 4th और 5th है थोड़ा ज़्यादा अवॉइड आपको करना चाहिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 की मैं बात कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कहा जा रहा है रिपोर्ट लिखने हैं 300 वर्ड्स में 15 मार्क्स के। यहाँ पर प्रपोजल है 150 वर्ड्स में 10 मार्क्स के। यहाँ पर आपको अच्छी तरह से देख लेने हैं, जो कि ये मैंने स्पेसिमेन सैंपल पेपर से लिया हुआ है और ये जो बताते हैं कि किस तरह से आपको लिखने हैं, कुछ पॉइंट्स दे दिए रहेंगे और उसके आधार पर जो भी आपके समझ होते हैं और उससे वर्क करते हैं तो काफ़ी हद तक एक नए आइडिया और कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। पॉइंट में क्या कहना चाह रहा हूं कि जो भी आप लिखना चाह रहे हैं उसको अच्छी तरह से समझ लेते हैं एक बार, तो आपके आइडिया बेहतर हो जाते हैं। और अगर इसमें थोड़ी सी भी भटकाव हो जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पर एग्जामिनर के कमेंट क्या है और सजेशन क्या मिलते हैं, कौन कौन सी बातें हैं जिसको समझनी चाहिए। यहाँ पर कैंडिडेट को समझना चाहिए कि टॉपिक में जिस तरह से एलाबोरेट है वहाँ पर आपके रिपोर्ट्स अप टू द मार्क होने चाहिए, डिफ्रेंसिएशन होने चाहिए 2 पैसेज के बीच में, और कंक्लूजन भी इसमें देना चाहिए। कंक्लूजन है, यदि कंक्लूजन नहीं देते हैं तो टीचर के लिए कि स्टूडेंट को ऐसे में मार्क्स दे दिया जाए जो राइटिंग लिखे हैं, रिव्यू लिखे हैं, या फिर उन्होंने अपने एक
टॉपिक को इंस्टिल किया हुआ है। स्टूडेंट को टॉपिक के डिस्टिंक्शन के बारे में बताना चाहिए कि टॉपिक आप लिख रहे हैं तो सही टॉपिक क्या है और गलत टॉपिक क्या है। टॉपिक पर जाते हुए पूरे वर्ल्ड में ना घूमें, एलाबोरेट ना करें, दिक्कत ना करें। तो इन बातों को ध्यान रखिए। और यहाँ पर लास्ट में कहा गया कि स्टूडेंट मस्ट बी टॉट द करेक्ट फॉर्मेट प्रपोजल राइटिंग के लिए आउटलाइन बाय CISE के दिए गए फॉर्मेट को जरूर फॉलो करना है, क्योंकि फॉर्मेट पर भी मार्क्स है। यदि फॉर्मेट नहीं तो मार्क्स नहीं, इस बात को ध्यान रखा। अब यहाँ पर मार्किंग स्कीम क्या है, आप एक्सरसाइज को एम्पलीफाई करते हैं, सारे टॉपिक को इंक्लूड करते हैं, और प्रपोजल मस्ट हैव अ शॉर्ट इंट्रोडक्शंस है। यहाँ पर हेडलाइंस आपको देने हैं, ऑब्जेक्टिव्स देने हैं, मेजर्स देने हैं, कंक्लूजन देने हैं, लिंग्विस्टिक एबिलिटी देने हैं। तो इन सभी के आधार पर आगे बढ़ने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 है शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस टू टेस्ट ग्रामर स्ट्रक्चर एंड यूजेस। जो भी ग्रामर है, स्ट्रक्चर्स है, यूजेज है, इन सब को ध्यान देते हुए लिखने। क्वेश्चन नंबर 3 में ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। स्टूडेंट के लिए यहाँ पर सलाह ही सलाह है कि वे सही रूल के आधार पर फिल इन द ब्लैंक्स करें, और वहाँ पर ध्यान दें कि रूल कितने एप्लीकेबल हैं। अगर वो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करते हैं तो दिक्कत हो जाएगी। एक्टिव से पैसिव वॉइस है, या डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन है। ये 3 पॉइंट अक्सर इंपॉर्टेंट होते हैं ISC के लिए, ICSE के लिए भी है। तो इनको देख लें कि क्या आप करने जा रहे हैं। बहुत सारे कैंडिडेट क्या दिक्कत करते हैं कि उन्होंने कोई ऑप्शंस लिखा होता है और उसके बाद वो वैरी कर जाते हैं, मतलब कि वो काट पीट करते हैं। तो कॉपी में अगर अनावश्यक कट करेंगे तो नो मार्क्स वुड बी गिवन। अगर 2 आंसर लिख देंगे डुअल आंसर, नो मार्क्स वुड बी गिवन। इनकरेक्ट नंबरिंग नहीं करने हैं, और आपकी राइटिंग स्पष्ट होनी चाहिए। एरर इन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होगा तो दिक्कत हो जाएगी। ध्यान देना, इन सब टॉपिक्स को मैंने बता दिया जो बताने हैं। स्पेलिंग मिस्टेक्स है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 को किस तरह से प्रेजेंट करने, मेरे बच्चों ध्यान रखने, क्वेश्चन नंबर 3 को प्रेजेंट करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट होगा तो ए करके आपको सेकंड पॉइंट लिखने हैं और ए पूरे आंसर्स को लिख देने हैं। फिर बी करके सेकंड पॉइंट अगर आते हैं तो उसके ए पॉइंट्स को लिख देने हैं। सी करके थर्ड पॉइंट आएंगे तो ए आपको आंसर इस तरह से लिखने होंगे। यहाँ पर ये पूरा आपको सेंटेंस जो बनाया है उसको बनाने हैं। 3 का 1 में ऐसा करना है ग्रामर में, नहीं तो मार्क्स काट लिए जाएंगे। याद रखेंगे, क्योंकि कुछ टीचर्स रिजिड होते हैं, इंग्लिश सब्जेक्ट ही ऐसा है। सेकंड, जब आपके प्रीपोजिशन भरने होते हैं, याद रखना कि एडवाइजरी है, आपको सिर्फ ऑप्शन लिखने सही और सही प्रीपोजिशन लिखना है, सेंटेंस नहीं लिखना है। और ये प्रीपोजिशन ये सिर्फ आपको भरते जाने हैं। 1 वर्ड प्रीपोजिशन होंगे। याद रखना है कि 1 वर्ड प्रीपोजिशन ही सबसे ज़्यादा जरूरी है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आप 1 वर्ड प्रीपोजिशन को फिल कीजिए। यहाँ पर जो थर्ड है वहाँ पर कैंडिडेट को एडवाइस किया जाता है कि कॉपी में जो लिख रहे हैं तो वो एक टेंस को ध्यान रखें, वर्ब का जो सही फॉर्म है उसको लिखें, वर्ब इन करेक्ट फॉर्म। और जब आप करेक्ट फॉर्म में लिख रहे होते हैं ना तो ध्यान रखिए कि पास्ट टेंस है तो पास्ट टेंस ही में लिखें। यदि कॉन्टिन्यूअस फॉर्म आता है तो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में लिखें। पार्टिसिपल फॉर्म है या तो पास्ट पार्टिसिपल होगा या परफेक्ट पार्टिसिपल होगा, तो उनको ध्यान देना है। ये मैं बता रहा हूँ लास्ट मिनट टिप्स एंड ट्रिक्स की, इनको ध्यान दे के बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपको एक पैसेज होंगे 500 वर्ड्स में और क्वेश्चन उसी के आधार पर लिखे होंगे। क्वेश्चन में स्टूडेंट का नॉलेज टेस्ट किया जाएगा, वोकैबुलरी टेस्ट किया जाएगा, एबिलिटी। याद रखने जो सब्जेक्ट का रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर ये क्वेश्चंस इलिसिट द मेन आइडिया और द पार्ट ऑफ द पैसेज। कुछ चीज़ दिए जा सकते हैं और उसके आधार पर आपको समरी भी बनाने हैं इन कोहेरेंट मैनर। कोहेरेंट मतलब एकदम फैक्ट बेस्ड लिखने हैं, गड़बड़ सरबर नहीं लिखने हैं। तो मार्क्स विल बी डिड्यूस्ड। और फॉर लिंग्विस्टिक एरर, अगर लैंग्वेज में एरर होगा, प्रेजेंटेशन में एरर होगा तो मार्क्स काट लिए जाएंगे। इसलिए
जो समरी लिखनी है तो स्पेशल इंस्ट्रक्शंस है। कल मैंने आपको क्वेश्चन दिखलाया था समरी लिखने वाला कि कंटेंट में 8 पॉइंट्स रिक्वायर्ड है, लिंग्विस्टिक एबिलिटी है, मार्क्स अवार्ड तभी किया जाएगा जबकि ये पॉइंट्स रहेंगे और इन पॉइंट्स के आधार पर ये ध्यान देने होंगे कि आप नरेटर का मोमेंट क्या है ग्लोबल ग्लोरी को लेकर, पॉइंट्स को लेकर। एक है कि आपने पॉइंट्स में उसका हेडिंग दिया और उसको समरी लिख रहे हैं तो आप अपना नाम दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। नरेटर को उसके आइडिया के आधार पर एक्सपेंशन करने हैं और उसमें जो चेंज आएंगे समरी में उसको भी देना है। फिर आपके नरेटर के जो रेफरेंस पॉइंट है उस टॉपिक को लेकर वहाँ देने हैं। फिर नरेटर ने जो व्यू को एनालाइज करके बताना चाहा है, नोट डाउन करना चाहा है, उसको लिखेंगे। और लास्ट में आप नरेटर्स के कंसेप्ट को दोहरा देंगे और ये दे देंगे, फुल मार्क्स मिलेंगे। याद रखिए कि यहाँ पर 8 मार्क्स आपको इसी तरह से मिलने हैं और गलती करेंगे इसमें काट लिए जाते हैं मार्क्स। मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ लास्ट मिनट वीडियो बना के, इसको मैं कल भी डाल सकता था लेकिन देखा कि पूरे मार्केट में इस तरह का वीडियो है ही नहीं। अब जनरल पॉइंट्स है कि आपके पॉजिटिव स्फीयर होने चाहिए, लैक ऑफ नॉलेज नहीं होने चाहिए, ह्यूमरस बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, राइटिंग लिखते समय स्टूडेंट को प्रॉपर एम्प्लीफिकेशन मतलब पॉइंट फुल स्टॉप देते हुए थॉट और आइडिया को देना चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस बना लीजिए, अभी लास्ट नाइट है और उसमें भी फेल्योरिंग नहीं होना चाहिए और उसके बाद जो भी सजेस्टिव करते हैं ये ज़रूरी है। और ये लास्ट में मैं आपको ऑल द बेस्ट कहूँगा और कहूँगा कि बोर्ड एग्जामिनेशन जो भी है 2004 यानी कि ISC 2024 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए मैं आपको ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा। तो ये समझ के आगे बढ़ना है और इसके साथ एक बार याद रखना है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना याद रखिए, क्योंकि मैं आपके साथ इतने मेहनत से जब बताता हूँ तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और एक बार फिर ऑल द बेस्ट।